रोहित वेमुला की शहादत दिवस है। 4 साल हो गए हैं। रोहित की मौत की वजह सबको पता है, लेकिन रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला। लेकिन रोहित वेमुला इकलौते नहीं है, उसके बाद लगातार पायल तडवी हो, योगिता गौतम हो, खासकर अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं तो संस्थाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी आपके लिए कब्रगाह बनता है। वजह वही जातिवाद। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जिन्होंने रोहित वेमुला पर और कितने रोहित नाम से किताब लिखी और लगातार नौकरी के दौरान आवाज़ उठाते रहते हैं। कई सारे मेरे पास सवाल हैं ऐसे, और वो समाज के लिए कि मानसिक गुलामी से हम कब आज़ाद होंगे और क्या हम अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। किसानों के आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है। किसान के आंदोलन में सिख समाज से खासकर बात करें तो उनके नौकरी पेशा, फौज, सेना, देश विदेश तमाम लोग उनके लिए सड़कों पर आए हैं। लेकिन बहुजन समाज के साथ ऐसा नहीं होता है। खासकर वो लोग जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सफल हैं, नौकरी पेशा हैं, वो डरते हैं क्या ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है और क्या नौकरी में रहते हुए आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, संविधान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। रतनलाल इन आवाज़ों को बुलंद करते हैं तो क्या इसके खतरे होते हैं, खतरा उठाने से क्या मिलेगा, क्या नफ़ा नुकसान है, इसी पर बात करेंगे। सर, 4 साल और कितने रोहित आपकी किताब थी, उसके बाद लगातार कई कड़ियाँ गुजरी है, पायल तडवी हो, योगिता गौतम हो। कहीं समाज के तौर पे हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, जो समाज में कंट्रीब्यूशन देने आते हैं, हम लोग वक्त पर उनके साथ खड़ा नहीं हो पाते हैं। निश्चित रूप से आप जितना नाम लिए हैं, हमारा समाज ऐसा है कि वो इंतज़ार करता रहता है कि जब वो कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, या सुसाइड हो जो, या सांस्थानिक मर्डर हो, उसके बाद जगता है। ये त्रासदी है। और इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 23 वर्ष पढ़ा चुका, 7 साल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा था, तकरीबन 3 दशक से मैं यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे लोगों की दिक्कत है ऐसी घटनाएं। अभी तो एक जो मान लिया कि जो एक अप्रिय घटना घटती है वो हाईलाइट होता है। एवरीडे जो दमन होता है, जो डर के सहम के, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 SC ST OBC प्रोफेसर होंगे, कितने का नाम आप जानते हैं? डर के सहम के, डर के डरपोक होके तमाम तरीके से रहता है। इसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग भी एक्टिविस्ट हैं, नौकरी हमारी है, तब भी लगातार आवाज़ उठाते रहते। इतने आप किसको नहीं पता है कि मैं जब से हॉस्टल में हूँ, जुबली हॉल से हूँ, तब से मारपीट, FIR, केस मुकदमा तमाम सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ, कई मुकदमे लड़ा हूँ। मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दिया, मेरे घर के सामने कचड़े फेंकवाता है, 2 बार महिला उत्पीड़न फर्जी केस में फंसा दिया। तो इन लोगों को नहीं पता है, जब हम सुसाइड कर लेंगे तब आपकी नींद खुलेगी। जिस हमारे समाज की त्रासदी ये है कि जो इंसान देखिए, अपर कास्ट में आई, दलित पिछड़ों में क्या दिक्कत है, पहले समझिए बात। उसका एक आदमी दुनिया के किसी शहर में लड़ता होता है ना, तो पूरा समाज उसके पीछे खड़ा होता है। और हमारा दलित पिछड़ा जितना ये आदिवासी है ना, ये सब को एक आदमी लड़ता रहता है ना, तो उसको समझ में आता है कि व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा बंगला एकदम पूरा 5 स्टार बंगला है, मेरी नौकरी है, अच्छी खासी तनख्वाह है, भारत भर में, देश दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं लड़ूं तो मेरे जीवन में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। आर्टिकल किताब लिख रहे हैं, लगातार बोल ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल अम्बेडकरनामा भी चला रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे होते हैं, चाहे हमको तंग करने के लिए वाइस चांसलर ऑफिस से लेके और कॉलेज तक पूरा सिस्टम मिला रहता है, तो ये मेरे बाबूजी के जमीन का लड़ाई यहाँ नहीं ना चल रहा है। क्योंकि लगातार हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी इस तमाम जो मुद्दे उठाते रहते हैं, इसलिए संस्थाएं साजिश करती है कि इसको फर्जी केस में फंसा। मेरा समाज कहाँ है अभी? मैं सवाल पूछता हूँ, क्या मैं किसी से प्रमोशन के लिए लड़ने गया है? मैंने व्यक्तिगत किसी से कुछ मांगा है? ये हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि वंचित जमात की आवाज़ को हम लोग को बुला। यहाँ तो 5000 प्रोफेसर खा के सोया रहता है, उसके ऊपर कहाँ प्रशासन इतना एक्शन ले रहा है? मेरे ऊपर क्यों ले रहा है? 5 साल में दीवार रहा, इंक्रीमेंट कट कर रिकमेंडेशन हुआ, मेरा समाज कहाँ था? तो वैसे समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने के लिए आप कहते रहिए कि 85% हैं और बहुजन हैं, जय मूल निवासी कहते रहिए, लेकिन आपके पास ढेला नहीं है। ये लड़ाई बुद्धि की है, संख्या की लड़ाई नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं, तो मान लिया मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटोगी तब आप जाइएगा जंतर मंतर धरना देने। इस समय लड़ रहे हैं तो आपकी आंखें नहीं खुली हुई है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग नहीं जान रहे हैं मैं क्या क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इस समय समाज को खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो रोहित वेमुला की जो त्रासदी है, वो अभी रुकने वाला नहीं है।
और ख़ास तौर से इस समय जब सरकार ईवीएम लीला वाली सरकार है। अब देख रहे हैं किसान इतने दिन से 150 से ज़्यादा किसान मर गए हैं। सीए का आंदोलन, रोस्टर, सारा आंदोलन हम लोग रहे हैं, सब देखे हैं। तो वहाँ तो मान लिया किसान तो राशन पानी लेके आया, हम लोग लड़ते हैं तो जेब से पैसा भी खर्चा करो। भारत बंद करो, रोस्टर की लड़ाई लड़ो, SC ST एक्ट की लड़ाई लड़ो। वैसे हमारा समाज ये विडम्बना है, वो समझता है कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। रोहित वेमुला की हार नहीं है, ये बहुजन समाज की हार है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से। और बहुजन समाज की हार इसलिए है कि इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा है ना कि तुरंत चाहिए, ओवरनाइट चाहिए, तुरंत सबको CM PM बनना है। एक CA तो आप बना नहीं पाए, 4 इकोनॉमिस्ट तो आपके पास है नहीं, 4 थिंक टैंक है नहीं, तो कहाँ से CM PM बन है? मैं लगातार सर जज से मिलता हूँ, IFS से मिला था, ब्यूरोक्रेट से मिलता हूँ, सब यही कहते हैं मुझे टारगेट किया जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज के गांधीनगर से प्रोफेसर फ़ोन करते हैं कि शंभू जी आपको, रतनलाल को हम नाप रहे हैं आके, आप लोग ईमानदार हैं कि नहीं। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज में बैठ के सुनिए ना सर सवाल, मेडिकल कॉलेज में बैठ के नाप रहे हैं तो आप नापते रहिए, हमें जो करना है कर रहे हैं। तो ये जो डर है, मानसिक गुलामी है। जैसे अभी सिख समाज के लोग खड़ा हो गए, लेकिन बहुजन समाज के लोग नौकरी करते हुए आप डर रहे होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी। तो हम एक समाज के तौर पे अगर नहीं निकलेंगे तो इसका क्या खामियाजा? बारी बारी से सबकी बारी आएगी। देखिए, सबसे पहले वही जाएंगे, हमसे तो सिस्टम टकरा के देख लिया। उनको पता है कि रतनलाल जो जब तक जिंदा है तब तक लड़ेगा, लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जैसे लड़ना होगा लड़ेंगे। तो हमारा क्या होगा? योद्धा योद्धा का इज्जत करता है। हमारे यहाँ जो ऐसे इस तरह का मेंटली बैंकरप्ट, स्टार्व्ड, इसको हम कोट अनकोट भिखारी प्रवृत्ति कहते हैं, वो भिखारी प्रवृत्ति के लोग ही पहले मरेंगे, हम लोग तब भी सरवाइव कर जाएंगे कि हमसे टकराने में थोड़ा सोचेगा लोग। तो ऐसे लोगों को आज भी कह रहा हूँ, नौकरी करो, पेट पालो, घर कर दो, AC कर दो, और तुमसे ज़्यादा बड़ा बंगला में 40 साल के लिए हूँ और तब भी लड़ूंगा। तुम डरते रहो, डर के आगे जीत है, मैं डर के आगे लड़ता हूँ तो मुझे सब लोग जानते हैं। तो वैसे क्या मुझे कौन चेक करेगा? आपको पिछले इंटरव्यू आपने लगाया नहीं, मैंने क्या कहा था, कौन हमको नेता बनाएगा? नहीं लगाया है सर इंटरव्यू, मैं अभी दिखा देता हूँ। कौन नेता बनाएगा? उनके भरोसे हम बैठे रहेंगे, डॉक्टर साहब के भरोसे। आप घर में बैठ के आप मुझे जज कीजिएगा। मुझे जज करना है ना तो आइए सड़क पर लड़िए हमारे साथ। नहीं तो ये मानसिक जो डर है सर, इससे कैसे निकला जाए? इसके लिए आप कैसे निकले? इसके लिए क्या प्रोसेस तो होता होगा? डर आप यहाँ भी हैं, पूछिए कोई टेबलेट है इसका? इसके लिए समाज शास्त्र पढ़ना होगा, इसके लिए इतिहास पढ़ना होगा, समझना होगा। जब तक आप इतिहास समाज शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक ये खेल नहीं समझ। डॉक्टर अम्बेडकर के पास तोप था क्या? उधर ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ रहे थे और इधर कांग्रेस से भी लड़ रहे थे और पूरा मनुवाद से लड़ रहे थे। किस चीज़ से लड़ रहे थे? वो इतिहास के समझ के बल पे लड़ रहे थे। तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको लगता है सबसे ब्रिलियंट आप हैं, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं आ रहा है। अरे इतिहास की लड़ाई है, बात समझिए। एक समाज के तौर पे हमें जातियों में बांटा गया है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं वो डर के बैठे, उनको लगता है कि हमें क्या एकजुटता एक सॉल्यूशन है अगर सब लोग बारी बारी से बोलने के बदले एक साथ बोले। जैसे किसान आंदोलन में पूरा सिख समाज एक साथ है, उनका नौकरी पेशा, अधिकारी, कर्मचारी सब। नहीं, सिख समाज क्यों, हम लोग भी साथ हैं। हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैं वहाँ सिंघू बॉर्डर गया हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के हमने कोट किया है। खाली नहीं ना, 25-30 करोड़ वाली आबादी वाला समाज कैसे हाशिए पर रह सकता है? हमारे समाज में दिक्कत है ना, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। हमको ना बाई चांसलर किसी मंत्री से बनने के लिए कहना है, ना किसी से टिकट मांगने जाना है। सबको हड़बड़ी है, लगता है कि मेरे लड़ाई में अगर साथ आ जाएगा ना। रोस्टर का आंदोलन आपको पता है ना कि कहाँ से शुरू हुआ था। आज तक ये समाज कभी 4 आदमी को बुला के चाय पिलाया होगा? कोई अगला रोहित वेमुला ना हो सर, इसके लिए क्या करने की जरूरत? नहीं, लड़िए, संघर्ष कीजिए। कोई, मैं तो अपील कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाना है। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी SC ST OBC को नौकरी कर लेना आसान है, लेकिन सम्मान के साथ नौकरी करना सीना चौड़ा करके, टाइट होके, तो बहुत मुश्किल है। और मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ ना। आज 23 वर्ष नौकरी हो गया, कितने मुकदमे लड़े हमने, अभी भी मेरा मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता हूँ। किस लिए? क्या करने की जरूरत है? समाज इकट्ठा हो, यहाँ पे जितना प्रोफेसर लोग भात खा के सोया हुआ है सबको बोलिए बुद्धिजीवी है, सब बाहर निकले। तो मान ले कि बहुजन समाज को बहुजन समाज के लोगों ने ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो और क्या हो रहा है? मुझे औरों से क्या समस्या है? वो तो हमारा दमन करेगा ही। अगर हमारे कॉलेज में 50 टीचर है और सिस्टम हमको अगर दबा रहा है तो ये 50 टीचर की क्या जिम्मेदारी है? तो आरक्षण अगर खत्म हो जाए तो इन लोगों को भी एंट्री बंद हो जाएगी, इनके बच्चे की भी एंट्री बंद हो जाएगी। खत्म हो गया? कौन दुनिया में पड़े हुए हैं? सारा प्राइवेटाइज हो रहा है, सब अभी ठेका पे आ रहा है। टीचर सब
20-20 हज़ार में दिहाड़ी करेगा ये सब समझ रहा है ना कि हम चुप रहेंगे ना तो हमको मिल जाएगा, सब दिहाड़ी करेगा अभी। रोहित वेमुला की कुर्बानी तब तो बेकार जाएगी इस समाज के लिए, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, हम तो आक्रोश में ये बात आपसे कह रहे हैं ना, मैं भी तो 4 साल में मैंने लड़ा कि नहीं लड़ा, पहले ये बताइए। चाहे SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लड़ाइयाँ मेरी चल रही हैं, मेरे ऊपर इतने फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, लड़ रहा हूँ ना, कहाँ समाज खड़ा होता है? ये नहीं कि अखबार में नहीं छपता है, सोशल मीडिया में नहीं जाता है। तो ये समाज जो है ना गिद्ध की तरह बैठा रहता है कि कुछ हो जाएगा ना तब हम लोग मातम मनाएंगे। अरे युद्ध भूमि में जब खड़े हो तो जो एक आदमी आपका पहलवान लड़ रहा है तो जाके कम से कम वहाँ चीयर तो करो, ताली तो बजाओ। हिंदू धर्म में ब्याह होता है तो पान का पत्ता नहीं मिलता है तो लोग कहता है कि डंडी से ही काम चला लो। तो घर में बैठ के जो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक काम करिए, उनको बोलिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो काम करें, 2 लाख रुपए का चेक हम उनको दे देते हैं। बोलिए ना, आप किसी को फाइनेंशियली मदद कीजिएगा, ना सड़क पे आइएगा, ना लिखिएगा लेख, ना बोलिएगा, ना सवाल उठाइएगा, घर में बैठ के जो है लगता हो कि उनकी बारी नहीं आएगी। ऐसा है, मुर्गा कटते देखते हैं, मुर्गा खरीदने गए हैं तो एक मुर्गा जब कटता रहता है तो दूसरा वाला अपना दाना चुगता रहता है, इस चक्कर में कि दूर मेरा अभी नहीं आने वाला है बारी समझे। तो दूसरी बार पता लगा कि वही पकड़ा जाता है और जो दाना जो है गले में गया रहता है ना वो काटता था, दाना से बाहर निकल आता है। तो कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। IAS घोटाले पर जो कल सर दिलीप मंडल का लाइव है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब तो IAS भर्ती भी एकदम से पूरा देशी घोटाला है IAS। वो तो इतने दिन से चर्चा चल रही है, हम लोग की बातचीत चल रही है और कल मैंने उनका पूरा सुना है। ये तो हर जगह घोटाला है, विश्वविद्यालय से बड़ा घोटाला है। कहीं न्यायपालिका में जहाँ तो कहाँ रिप्रेजेंटेशन है। मैं तो मुकदमा लड़ा हूँ ना, मैं जानता हूँ जज कैसे आर्गूमेंट करता है। जब हमारे नेता 131 सांसद जाके वहाँ बैठ के TADA बनाएंगे, 182 OBC भी जोड़, हाँ तो 182 TADA बनाएंगे, अब मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। वो समझते हैं कि रतन लाल जैसे लोग समाज को जागृत करे, हम फ्री में वोट लेंगे और हम CM बनेंगे। कोई PM बन रहा है, कोई CM बन रहा है, लेकिन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या प्रयोगशाला होगी? तो पहले अपने नेताओं के खिलाफ आंदोलन जरूरी है, सामाजिक तो करना। देखिए आज न कल, देखिए मैं अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ, अम्बेडकर साहब को पढ़ता हूँ और बोलता हूँ। यहाँ भारत में किसी नेता के पास, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, जाके पूछ लीजिएगा किसी, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास लोहिया पढ़ने वाला, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने वाला, फूले पढ़ने वाला, एक अखबार निकालने वाला, एक चैनल चलाने वाला कोई है तो जरा बता दीजिए मुझे। उनको लगता है ये हार्डकोर एक्टिविज्म है, इससे वोट नहीं मिलता है। नहीं तो ऐसा है ना, तो जिससे मिल रहा था आप तो देख ही रहे ना, आपको कैसे मिल रहा है। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, अपना घर नहीं संभल रहा है, आप पड़ोसी के घर पे निगाह है। किसान आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये पंजाब में किसान आंदोलन का इतिहास पढ़िए, ये बहुत ही मजबूत आंदोलन आज से नहीं बहुत दिनों से रहा है। दूसरा, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इलाका है, वहाँ के लोग बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। जितने इन्वेडर सब आए थे ना, सब वहीं से, सब उधर से ही आए थे। तो इसलिए सरकार जो है, सरकार तो अपने सिलेबस में पढ़ी थी हिंदू मुस्लिम, लेकिन सवाल दूसरा आ गया, किसान, और वो भी जट किसान आ गए, उसमें सिख किसान आ गए। तो सिलेबस क्वेश्चन इस बार गलत पकड़ाया हुआ है, समझ रहे हैं ना। सिलेबस तो हिंदू मुस्लिम वाला था, लेकिन इस बार किसान, इस बार तो आप हिंदू कुछ नहीं। बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिर आज़ाद देश में एक डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया, उसके बाद भी आपके बच्चों की अब जातिवाद गांव में नहीं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े जो मलाईदार पोस्ट हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ आपके बच्चों की हत्याएं हो रही है। अगर आप अब एक ऐड कर लीजिए कि मैंने बार बार कहा है कि जाति जो है ना निर्धन ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, जातियों का निर्माण पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने किया है। तो इसलिए जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, सबसे विभत्स और सबसे नृशंस जातिवाद महीन एकदम, जैसे विश्वविद्यालय, न्यायालय, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहीं पे होता है। तो आप भले आज मंत्री हो, IAS हो, IPS हो, किसी भी बड़े पद पर हो, अगर आपको लगता है कि जाति से आपका पीछा छूट गया है तो किसी गलतफहमी में है, हो सकता है आपका बच्चे को जाति का शिकार होना पड़े। इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ, इस बुरी व्यवस्था के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा, नहीं तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी रोहित वेमुला भोगने के लिए मजबूर होंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।